आता है तो स्मार्ट क्लास के लिए बोला जाता है, कहा जाता है एसी लग जाएगा, पंखा है, लाइट है। ये स्मार्ट क्लास तो यहाँ पे है, स्मार्ट जो अगर अभी भी देखिए वहाँ पे क्या स्थिति है, वॉशरूम सही नहीं है, पानी पीने के लिए बहुत दिक्कत है। और यहाँ अगर वॉशरूम की बात की जाए तो इधर अगर आप आएंगे तो फ़िलहाल तो साफ़ है वॉशरूम, और विंडो जो है वो काफ़ी असुरक्षित है क्योंकि महिला का वॉशरूम है, लड़की का वॉशरूम है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी एक्चुअल टाइम पे ही नहीं लिया है और रिजल्ट भी अभी तक नहीं दिया। इस चीज़ मतलब सिर्फ सिलेबस अपडेट करने से नहीं होगा ना, वहाँ के फैकल्टी या टीचर उनको भी अपडेट करना पड़ेगा ना इस चीज़ के लेकर। चल रही है। इन्वायरमेंट भी ठीक है, ये एएन कॉलेज है, इन्वायरमेंट के मामले में सबसे बेस्ट है। में जैसे हम लोग एआई के तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी के हिसाब से ना हम लोग का टेक्नोलॉजी उस हिसाब से लैब में नहीं है। वो हम लोग के मतलब कंप्लेन करने के बाद वो सिलेबस सही समय पर ख़त्म हो रहा है। टीचर डेली मतलब आ रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, हर चीज़ अति करवा रहे हैं। कोई चीज़ होता है ना तो बच्चा लोग को होता है कि इधर चले जाओ उधर चले जाओ, मतलब सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है बच्चा लोग को। इन सब चीज़ों में टॉयलेट्स की थोड़ी सी बहुत दिक्कत है, यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती है, किसी का फ्लश नहीं चलता है। पर्सनालिटी पर कोई काम नहीं होती है यहाँ पर। छात्र तो डिसिप्लिन में आ गए हैं, यहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो डिसिप्लिन में नहीं है। प्रोफेसर हैं, अगर आप उनको ऐसे देखेंगे जब क्लास स्टार्ट होगा तो कभी पढ़ाने नहीं जाते हैं, एक साथ बैठ के सब टेबल कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के एएन कॉलेज में। सरकार ये दावा करती है कि जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज हैं, जो विद्यालय हैं बिहार के, वो बहुत अच्छे से कंडक्ट हो रहे हैं। लेकिन हम छात्रों से जानेंगे, जो यहाँ पढ़ाई करते हैं उनसे जानेंगे कि क्या उनका सिलेबस, क्या उनका कॉलेज सही से कंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था जैसी होनी चाहिए, पढ़ाई जो गुड क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है वो हो रहा है या नहीं। हम इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। तो चलिए सीधा अभ्यर्थियों से, छात्रों से बातचीत करते हैं। हम जानते हैं कि आखिर एएन कॉलेज और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अच्छे से चल रही है या फिर कुछ गड़बड़ी है? देखिए 2020 के बाद से देखिएगा तो ये पाटलिपुत्रा का सेशन भी फास्ट चल रहा है, परीक्षा लोग भी, सब चीज़ का ठीक चल रहा है। हाँ, स्टेट यूनिवर्सिटी में सारे यूनिवर्सिटी के कंपेयर में इसका बेस्ट है। सेशन कंप्लीट में ये समय पे कर दे रही है। सेशन समय पे, यानी कि जो पहले जब बातें होती थी कि 3 साल का यूजी जो है वो 4 साल में मिलता है और ऐसे में बच्चों का उम्र निकल जाता है, तो वैसा कुछ बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब हम ही लोग पीएचडी का रिसर्च स्कॉलर है, तो हम लोग का अभी कहा जाता है कि बिहार में पटना यूनिवर्सिटी सबसे फास्ट रहती है। हम मेरा यूजी पीजी वहीं से हुआ, लेकिन जब हम ये पीएचडी कोर्स वर्क 2024-25 सेशन का देखेंगे तो हम लोग पटना यूनिवर्सिटी से 6 महीना फास्ट है। हम लोग का कोर्स वर्क कंप्लीट होने वाला है, हम लोग का एग्ज़ाम चल रहा है अभी कोर्स वर्क का, हम लोग 1 महीना में कंप्लीट करेंगे। लेकिन 2 महीना पहले पटना यूनिवर्सिटी का सेशन ही स्टार्ट हुआ, फिर एग्ज़ाम लेने में हुआ, यूजी का पीजी का रिजल्ट देने में वो बहुत फास्ट चल रही है। इन्वायरमेंट भी ठीक है, ये एएन कॉलेज है, इन्वायरमेंट के मामले में सबसे बेस्ट है पाटलिपुत्र। एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले महिला सुरक्षा और लड़कियों की सुरक्षा की बात होती है कि क्या कॉलेज में लड़कियां सुरक्षित हैं या नहीं हैं। आप कैसा महसूस करती हैं? मैं तो अच्छा महसूस करती हूँ क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ की मतलब ऐसा नहीं लगता है कि बॉयज़ से दिक्कत हो रहा है। हर चीज़ की फ्रीडम है, चाहे तो आप अभी जैसे हम लोग घूम रहे हैं तो किसी अनदर कॉलेज में भी देखते थे तो ऐसा कुछ नहीं लगता एएन कॉलेज में। पहले लोग बोलता था एएन कॉलेज मगर ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ परफेक्ट है। आप ऐसे तो नहीं, आप कभी आ करके हम लोग के साथ देखिए, घूमिए, आप खुद समझ में आ जाएगा कि इन्वायरमेंट कैसा है। इन्वायरमेंट की बात हो गई, हम बात करेंगे कि कॉलेज में जो व्यवस्थाएं कॉलेज प्रशासन की ओर से दी जाती हैं, क्या वो सारी चीज़ें हैं? हाँ, वो सारी चीज़ें हैं। क्लासरूम भी क्लीन रहता है, सब कुछ जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से काम कर रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, परफेक्ट है। अच्छा, हम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बात नहीं करेंगे। जब हम पटना यूनिवर्सिटी पीयू इलेक्शन होता है उस वक्त जब हम कवर कर रहे होते हैं तो ये कई बार शिकायतें आती हैं कि कॉलेज में जो लड़कियों का कॉलेज है वहाँ जो मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए वो नहीं होता है, या फिर सिलेबस की बात होती है, या फिर प्रोफेसर जो है वो पढ़ाना मतलब नहीं पढ़ा रहे हैं सही से, ये सारी चीज़ें नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं है। हम लोग का तो कोर्स वर्क था, कोर्स वर्क बहुत जगह पे ऐसा होता है कि 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है, 3 महीना में कंप्लीट करवा दिया जाता है। हम लोग का प्रॉपर 6 मंथ में कोर्स वर्क कंप्लीट करवाया गया है, रेगुलर क्लासेस हुई है और बहुत अच्छे से हम लोग के जो प्रोफेसर है वो बहुत अच्छे से पढ़ाए। एग्ज़ाम अभी हम लोग का आज एग्ज़ाम था, बहुत अच्छा एग्ज़ाम रहा क्योंकि जो क्लासेस में पढ़ाया गया था एग्जैक्टली वही आया है। वही है। तो हम आपसे भी जानते हैं कि ये जो पूरी व्यवस्था है, सरकार क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है कि बिहार में जो है क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है, क्या ऐसा सच है?
हाँ, ये है सच, क्वालिटी तो दे रहा है, लेकिन पूरी तरह से क्वालिटी ऐसे नहीं है। कहीं-कहीं मतलब कि एक प्रोफ़ेसर को ज़िम्मेदार भी होना चाहिए, ज़िम्मेदारी भी कि बच्चे आएँ। ये मतलब कि एक बच्चे का ही नहीं है कि ड्यूटी कि वो कॉलेज आए, एक प्रोफ़ेसर का भी है कि जो बिहार में जो शिक्षा का स्तर है, जो बच्चे ज़्यादा जागरूक नहीं है कॉलेज आने के लिए, तो प्रोफ़ेसर को या इस कॉलेज को ऐसा मुहिम चलाना चाहिए कि बच्चे आएँ, मतलब कि कॉलेज की ओर आएँ। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज जहाँ बच्चे जाते हैं और मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, हालांकि हर जगह अटेंडेंस मैंडेटरी है, तो ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा होता है क्या? कॉलेज यहाँ पे ऐसे तो कहने के लिए कागज़ पे ही है कि मैंडेटरी है 75%, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं देता है, ध्यान नहीं है। अगर यहाँ पे मतलब कि ध्यान दिया जाए, रूल्स को मजबूत किया जाए तो बच्चे ज़रूर आएंगे। अब कॉलेज में ही नॉलेज है, बाहर कंपटीशन में डाटा रखने से तो होता नहीं है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ जाएँ कंपटीशन कर ले हो जाए, लेकिन जो सही में नॉलेज जो आता है वो एक कॉलेज में ही आ सकता है ना। और हाँ, और थोड़ा प्रॉब्लम की ओर भी ले जाएंगे कि ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ऐसे अभी हॉस्टल की फैसिलिटीज़ नहीं है, एन कॉलेज में भी हॉस्टल की फैसिलिटीज़ नहीं है। जो बच्चे दूर से आ रहे हैं रहने के लिए, पटना में बहुत ज़्यादा महंगा है, तो यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और पीएचडी के लिए ख़ास यहाँ से बोलेंगे हम कि यहाँ पे स्कॉलरशिप का बहुत सारा प्रॉब्लम है, पीएचडी स्कॉलर को नहीं दिया जाता है। एक 5 साल 6 साल का एक लंबा टर्म होता है, जैसे झारखंड हो गया और उसमें असम हो गया, और भी कुछ राज्य हैं जो फेलोशिप देते हैं नेट को, नॉन नेट को, लेकिन यहाँ पे कोई तरह की व्यवस्था नहीं है। केवल सरकार बस पेपरों में या कागज़ों में ही उस शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। उस शिक्षा का मतलब पीएचडी भी होता है। बच्चे हायर एजुकेशन में तो रिसर्च अगर आगे करेंगे तो उसको मिलना चाहिए ना बैक से सपोर्ट। एक पैसा मिलेगा तो ना एक मतलब छोटे से छोटे स्तर से भी या जो सामाजिक रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं वो भी आगे की ओर आएंगे कि हाँ हमें आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, तो हाँ ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है। फेलोशिप मिलेगा तो बच्चे अच्छे से अच्छे रिसर्च करेंगे, अच्छी चीज़ लाएंगे, जिससे सरकार को भी सहायता मिलेगी उस शिक्षा को बढ़ाने के लिए। हाँ, समय पर काम होता है, मतलब क्लास रेगुलर चलता है। स्टूडेंट नहीं आता है तो उसमें टीचर क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट नहीं आते, स्टूडेंट किस वजह से नहीं आते हैं? किसी का मतलब रूम ज़्यादा दूर पड़ जाता है, किसी को आने में दिक्कत है, किसी को मतलब रुपया की दिक्कत होता है, इसलिए नहीं आते हैं। इसलिए नहीं आता। अच्छा, जो प्रोफेसर्स हैं, जो सब्जेक्ट वाइज प्रोफेसर हैं, वो क्या सही से आके क्लासेस में जो भी पढ़ाई होती है, जो भी सिलेबस का काम होता है, वो समय पे पूरा होता है? हाँ, होता है सब कुछ। हाँ। कोई समस्या ऐसी जो कॉलेज में होनी चाहिए अब तक नहीं हुआ है, कुछ ऐसा काम? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं हुआ। सारी व्यवस्थाएं हैं? हाँ, पूरा व्यवस्था है। आपसे बात करते हैं कि कॉलेज का जो व्यवस्था है वो कैसा है और कॉलेज में कौन सारी चीज़ें होनी चाहिए जो अब तक नहीं। देखिए मैम, कॉलेज की जो अभी हम लोग बीसीए डिपार्टमेंट में सेकेंड ईयर में का छात्र हैं, तो हम लोग के हिसाब से जो अभी के फील्ड में जैसे हम लोग एआई के तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी के हिसाब से ना हम लोग का टेक्नोलॉजी उस हिसाब से लैब में नहीं है। थोड़ा उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए थोड़ा उसमें कुछ बदलाव आना चाहिए। उसके बाद हो गए हमारे मतलब कुछ शिक्षक सब है, फैकल्टी मेम्बर है, सारी चीज़ उपलब्ध है। तो जैसे कॉलेज में कुछ इम्प्रूव आना चाहिए, जैसे कंपनी सब नहीं आ रही है तो कंपनी भी आना चाहिए। इतने बच्चे मान लीजिए नॉलेज ले रहे हैं, उसी हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे जो भी डिपार्टमेंट हम लोग बीसीए हो गए, एमसीए होंगे, ये सब डिपार्टमेंट में, तो बस डिग्री से तो काम चलेगा नहीं, इसकी प्लेसमेंट का ही होना चाहिए। इंटर्नशिप सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है, इंटर्नशिप पे भी होना चाहिए कि जैसे जो बच्चा उस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, मान लीजिए 120 बच्चा है तो 120 बच्चा का हम बात नहीं कर रहे हैं, जो उसमें प्रतिभाशाली बच्चा है, जिसमें वो रुचि है पढ़ने का, जो उस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ इंटर्नशिप का भी व्यवस्था होना चाहिए। हमारी मैम से हम लोग इसके मतलब लिए भी हम लोग आवाज़ उठाए हैं, तो अगर आप लोग भी इसके हाईलाइट करेंगे ये सब मुद्दा को। हमारा कॉलेज भी जैसे NA++ का इसको रैंक मिला है, तो उस हिसाब से ये सब हमारा आम मुद्दा है, जो हम स्टूडेंट का मुद्दा है, क्योंकि हम लोग ही अभी के जेनजी इन फ्यूचर भविष्य है। जाहिर सी बात है कि जेनजी ही भविष्य है और जेनजी में ही वो ताकत है जो सिस्टम को बदलवा सकते हैं, बदल सकते हैं। और बात करते हैं हम फैकल्टी के बारे में। जो भी फैकल्टी आते हैं आपके सब्जेक्ट के, वो क्या क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं?
तो अभी जो ये हम लोग का जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, हाल ही में जो ये जो नया सिलेबस लाया गया, तो इसमें उन्होंने पहले के हिसाब से डेवलप किए हैं, बहुत अच्छा मतलब इम्प्रूव किए हैं। जैसे पहले था कि हम लोग में C+ लैंग्वेज था, 3rd ईयर में C+ भी नहीं था, जावा भी नहीं था, पाइथन भी नहीं था, ये सब में डेवलप किए हैं। लेकिन इन सब में भी क्या है कि जैसे हम लोग 2nd ईयर में एक ही ईयर में सारा लैंग्वेज दे दिए हैं, जैसे जावा भी दे दिए हैं, पाइथन भी दे दिए हैं। थोड़ा उसके बीच में थोड़ा गैपिंग देना चाहिए, कुछ को 1st ईयर में देते, कुछ को 2nd ईयर में देते, कुछ को 3rd ईयर में देते, ताकि बच्चा को भी पढ़ने में सहूलियत होती और भी अच्छा से और भी गहन कर पाते हैं। तो ये सब में थोड़ा और मतलब सुधार करना है। हाँ हाँ जी मैम। हाँ, व्यवस्था तो मतलब पहले से तुलना, मतलब जब हम कॉलेज में आए थे तो उस समय व्यवस्था उतना ठीक ठाक नहीं थी, बट अब थोड़ा ठीक हो गया हम लोग का, थोड़ा कंप्लेन वगैरह करने पर। अब बात कहें कि सिलेबस ख़त्म करने के मतलब सही समय पर, वो हम लोग के मतलब कंप्लेन करने के बाद वो सिलेबस सही समय पर ख़त्म हो रहा है। टीचर डेली मतलब आ रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, हर चीज़ करवा रहे हैं। बट जो सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस सारा चीज़ पर सही तरीक़ा से नहीं करा जा रहा है। मतलब कुछ जैसे कि हम लोग का DSA हो गया या C++, ये C++ जैसे एक टीचर हैं, तो वो सर थोड़ा ना अपना टाइम अपना मैनेज नहीं कर पाते हैं, थोड़ा अथी नहीं कर पाते हैं। जैसे पाइथन का हो गया, ये सब का वैसन का टीचर पूरा तरह से मतलब प्रेजेंट रहते हैं। पेपर्स में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ ये सब थोड़ा सा पूरा थी। और दूसरी बात है ना कि कम्युनिकेशन पर यहाँ पर मतलब एक तरह से ना कि पर्सनालिटी पर कोई काम नहीं होती है यहाँ पर। कैसे करें? मतलब कैसे होता है कम्युनिकेशन बढ़िया से हम लोग अच्छी नहीं कर पाते हैं एक दूसरे से, तो उसके लिए अलग से करवाया जाए, अथी करवाया जाए, ये सब पर काम नहीं होती। हम लोग इस पर कंप्लेन भी किए हैं। इस पे कंप्लेन भी किए हैं। हाँ, तो अब तक क्या जवाब आया? मतलब कहें कि हाँ करवा दिया जाएगा, बट अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। लगभग 2 महीना हो गया हम लोग को कंप्लेन किए हुए। हाँ, तो आप हमें बताइए कि जो कॉलेज का पूरा यूनिवर्सिटी की अगर बात कर लें, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की, तो ये क्या समय पे परीक्षाएं कंडक्ट करा के रिजल्ट दे देती है? पहले बता दें, हम BCA ने हम BSc IT के हैं। और रह गया बात अब एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम में इतना ढिलाई किया है, मतलब घींचा है आगे, और जिसके कारण बहुत सारी दिक्कत भी, अभी तक रिजल्ट भी नहीं आई है। BCA BSc IT दोनों का ही नहीं। अच्छा, नहीं है? नहीं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी एक्चुअल टाइम पे ही नहीं लिया है, और रिजल्ट भी अभी तक नहीं। कितने दिन पहले एग्ज़ाम हुआ है? अप्रोक्स हाँ 2 महीने हो गया। 2 महीने हो गया। और कब रिजल्ट देना था यूनिवर्सिटी को? टाइम वो तो अपना हिसाब से, वो अपना जितना दिन में हम लोग को तो क्या रहता है। ये बताइए कि मतलब जो कैलेंडर होगा, जो मतलब डेट एक फाइनलाइज होता है, उसके हिसाब से एग्ज़ाम कब होना था और रिजल्ट कितने दिन के अंदर आना था? जितना जल्दी चेक हो जाए उतना जल्दी हम लोग को रिजल्ट मिल जाना चाहिए था। बट बीच में क्या हुआ, एक बार एडमिट कार्ड मिल गया, ठीक, उसके बाद फिर कैंसिल हो गया एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। फिर दोबारा एग्ज़ाम दिए, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई। अच्छा, एग्ज़ाम कैंसिल करने का कोई कारण बताया गया? जैसे कारण हम लोग को नहीं बताया गया था, बट कुछ थे जिसके कारण एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। कुछ मतलब क्या था कारण, क्या था? जो भी कारण आपके संज्ञान में आए, वो क्या कारण? 2-3 दिन पहले का एक पता चला, जो आज मतलब अब एग्ज़ाम नहीं होगा। 2 दिन पहले पता चला जो एग्ज़ाम अब कैंसिल हो गया है। सीधे कुछ ऊपर के, हाँ कि कैंसिल कर दिया। हाँ, एक लेटर आया था कुछ कारणवश ऐसा टाइप के। अच्छा, तो अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसके हिसाब से रिजल्ट अब तक आपका नहीं आया? हाँ, अभी तक तो नहीं आया है। और जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, शायद कुछ सारे बच्चों का ना रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए थे PPU में, जिसके कारण एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था शायद। अच्छा, हमें आप ये बताइए कि कॉलेज कैंपस के अंदर कोई परेशानी, कोई समस्या? नहीं, सब चीज़ ठीक है, समस्या तो कुछ नहीं चल रही है, बस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कॉलेज को। और भी स्टूडेंट हैं, हम उनसे जानते हैं कि कॉलेज जो है वो कैसे कंडक्ट हो रहा है। सरकार जिस क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, क्या उस मानक पे ये कॉलेज उतरता है? मतलब पहले तो नहीं, बट अब ट्राई किया जा रहा है कि जहाँ उस मानक पे उतरा जाए। पहले AI नहीं था सिलेबस में, बट अब ऐड किया जा रहा है कि AI, मशीन लर्निंग, ये सब चीज़ों को अब ऐड किया जा रहा है। बट अब नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आएंगे उन लोगों को पढ़ाया जाएगा सिलेबस में। बट उस चीज़ को पढ़ाने में और रियल लाइफ में बहुत अंतर रहता है दोनों चीज़ में। आप मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात हाँ कर रहे हैं। हाँ, दोनों में बहुत अंतर है। आप इस चीज़ में मतलब सिर्फ सिलेबस अपडेट करने से नहीं होगा ना, आप वहाँ के फैकल्टी या टीचर उनको भी अपडेट करना पड़ेगा ना इस चीज़ के लेकर। देन उसके बाद फिर बाकी सब चीज़ पहले से तो बेटर धीरे धीरे हो रहा है, इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है। और हाँ, धीरे धीरे अब देखिए अब आगे क्या होता है। अब हम लोग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं लाया गया कि चलिए आपने अगर AI को लेकर कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि अब आने वाला समय AI ही है, मशीन लर्निंग ही है, तो आपके लिए क्या किया जा रहा है?
हम लोगों के लिए मतलब हम लोग के उस टाइम पे हम लोग के कि ये मतलब ज़्यादा पुराने हैं ना, 2 से 3 साल पहले AI आया है। हाँ, राइट में 2022-2023 में AI आया। तो हम लोग के टाइम में 24 सेशन में था, तो इतना जल्दी तो इस कॉलेज में तो इंट्रोड्यूस करेगा नहीं AI को, जब बड़े बड़े कॉलेज में थे। तो फिर हम लोग अब लास्ट ईयर आ गया, तो फिर अब जाके इंट्रोड्यूस किया। बट हम लोग पहले ऐसे भी बाहर से एक्स्ट्रा में हम लोग खुद से सेल्फ स्टडी करके पढ़े हैं। पीएचडी के आप स्टूडेंट हैं और एन कॉलेज से पीएचडी कर रहे हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से कॉलेज आपका एन कॉलेज है। क्या समस्या होती है पीएचडी में? पीएचडी में मैम मेन इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है जी, जैसे कि मशीन का कमी है, हमें दूसरे जगह जाना पड़ेगा। अभी हम इनरोल ही हुए हैं, लगभग 7-8 महीना हुआ है। तो आगे जैसे रिसर्च करेंगे तो कहीं और जाना पड़ेगा मशीन, क्योंकि यहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यही तो वो होना चाहिए। हाँ। और जैसे हम केमिस्ट्री से हैं तो केमिकल सब लगता है खुद ही खरीदना पड़ेगा। अच्छा, लैब में केमिकल उपलब्ध नहीं है? हाँ हैं उपलब्ध, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना नहीं है। हाँ। थोड़ा तो। हाँ। अच्छा, अगर फैकल्टी की बात करें, जो प्रोफेसर्स हैं, एचओडी हैं, उनका क्या रहता है इन तमाम चीज़ों के पीछे? वो फैकल्टीज जो हैं या एचओडी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छा जगह से रिसर्च करके बहुत अच्छा टॉपिक पे रिसर्च करके आए हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत हेल्पफुल हैं, कोऑपरेटिव हैं। एक मैम, हाँ जी, बताइए। ये जो आने वाला है, हम लोग एक्चुअली JRF भी हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें हम लोग का डिमांड है कि अगर डोमिसाइल लागू हो जाए तो हम लोग मतलब का हो जाएगा जॉब। और लाइव सिटी से और ज्ञानेश्वर सर से भी ये हम लोग अपील करेंगे कि इस मुद्दा को उठाएं कि इसमें डोमिसाइल लागू हो, ताकि हम लोग बाकी हर जगह डोमिसाइल लागू है। MP में डोमिसाइल है, झारखंड में है, यूपी में है, पता नहीं हम लोग के यहाँ क्यों नहीं होता है डोमिसाइल लागू। हम लोग चाहते हैं कि 90% डोमिसाइल लागू हो, ताकि हम लोग को बिहार में जॉब मिल सके। हम लोग अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, तो हम लोग कल को अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे और बिहार में ही हम लोग रहना चाहते हैं। आप लोग हमें बताइएगा कि कॉलेज प्रशासन, कॉलेज जो पूरा कैंपस है वो कैसे काम कर रहा है? कॉलेज कैंपस में किसी चीज़ की समस्या या फिर पढ़ाई के वक्त किसी चीज़ की समस्या? देखिए, हम लोग कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं, सत्येंद्र भवन में हम लोग का क्लास चलता है। तो हम लोग के प्रोफेसर वाले परमानेंट नहीं है, लेकिन हर एक क्लास का क्लास अलग अलग चलता है, प्रोफेसर अलग अलग होते हैं। जैसे अभी हम लोग का 2 मेजर है जो कि कॉमर्स से रिलेटेड है, 2 माइनर है जो कि मार्केटिंग है मेरा। तो चारों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्रोफेसर हैं हमारे पास, सब अच्छा पढ़ाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट वो कवर कर देते हैं हम लोग का। तो मेनली हम जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उन्हें खुद से भी आगे पढ़ना चाहिए, तो पढ़ाई के मामले में हमें कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, हमें ये बताइए, सरकार बात करती है कि क्वालिटी एजुकेशन हम बिहार के कॉलेजेस में दे रहे हैं, तो क्या वो क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है? क्वालिटी एजुकेशन में कुछ पार्ट्स कवर अप हैं, कुछ पार्ट्स आपके बहुत पीछे लैगिंग है, मतलब वो उतना कवर, मतलब बहुत ज़्यादा उनको कवर अप करना पड़ेगा। इसीलिए हम ये लोग ये चाहेंगे कि जो जैसे हम लोग का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे एग्ज़ाम पे इस बार काफ़ी जगह पे अच्छा चेकिंग किया गया ताकि बच्चे चोरी वगैरह ना करें, लेकिन पेपर चेकिंग से भी हमें थोड़ा कंप्लेन रहता है कि जो बच्चे अच्छा लिखे हों, अच्छा वो किए हों, लेकिन एवरेज मार्किंग के कारण उन लोग का कम हो जाता है। तो उस बेसिस पे ठीक होनी चाहिए। और पढ़ाई हर जगह अच्छा नहीं है, लेकिन अपने डिपार्टमेंट का जहाँ तक हम बात करेंगे तो मेरे डिपार्टमेंट में पढ़ाई जो कॉलेज में होता है उससे अच्छा कॉलेज में पढ़ाई। हाँ, बड़े कॉलेज में जाइएगा वहाँ ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है, ज़्यादा अच्छे प्रोफेसर हैं, वो अलग चीज़ होता है। लेकिन जिस लेवल का कॉलेज कॉलेज है उस लेवल के टीचर्स हम लोग को मिले हैं, उस लेवल का पढ़ाई हम लोग का होता है रेगुलर। जैसे अभी कुछ दिन पहले बांकीपुर के इलेक्शन के कारण बंद था कॉलेज, तो हम लोग के ऑनलाइन क्लासेस भी चले हैं प्रॉपर और उसमें पढ़ाया भी गया है। सुरक्षा कैसा है आपके कॉलेज में? सुरक्षा तो बढ़िया है। बढ़िया है। आप खुद को सेफ फील करती हैं यहाँ आने के बाद? हाँ, एकदम सेफ फील करती तो सेफ फील तभी तो बैठे हुए हैं। तभी तो बैठे हुए हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि कॉलेज में ऐसा कोई चीज़ जिसकी कमी हो कैंपस के अंदर वो पूरा होना चाहिए, और सरकार जो बात करती है कि हम कॉलेजेस को अच्छा कर रहे हैं, वो सब हो रहा है? पता नहीं, हम लोगों का तो भी फर्स्ट सेमेस्टर है, न्यू स्टूडेंट हूँ मैं। हाँ, थोड़ा बहुत जानना है, लेकिन यहाँ पे है कि अगर कोई चीज़ होता है ना तो बच्चा लोग को होता है कि इधर चले जाओ उधर चले जाओ, मतलब
सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है चलो। गाइडेंस सही से नहीं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो आप तक सही से नहीं पहुंच पाता है। हाँ। आपका ये कहना है। कहाँ से आई हैं आप? सिवान जिले से। यहाँ कहाँ रहती हैं? यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं। हॉस्टल वाला का भी अलग लफड़ा चल रहा है। तो हमें आप एक बात बताइए कि हॉस्टल से कॉलेज आने के दौरान या फिर कॉलेज में आप सुरक्षित रहती हैं? लगता है कि हम सेफ हैं, बेधड़क बेफिक्र हम आ जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज अच्छा है। कॉलेज अच्छा है। अच्छा, हमें एक बात बताइए, कई कॉलेजेस में ऐसा होता है ना कि लड़कियों को जब मेडिकल की ज़रूरत होती है और मेडिकल की चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो आपके कॉलेज में है? अभी तो उसका हम ज़रूरत लोग नहीं नए पड़ा नए है हैं अभी अभी उसका ज़रूरत नहीं पड़ा, क्या पता पड़े तो शायद मिल सके। शायद मिल सके। अगर इस कॉलेज के अंदर देखा जाए तो कौन सी समस्या है और क्या इस कॉलेज के लिए कुछ एक दो गुड पॉइंट्स भी आप बता सकते हैं कि ये बहुत अच्छा है और ये होना चाहिए था? अभी हालांकि जो हमारी नई प्रिंसिपल बनी है उसके बाद से हम लोग को काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, बट थोड़ा सा साफ़ सफाई को लेकर के देखें, फील्ड को उस हिसाब से ऑर्गेनाइज नहीं रखा गया है। इन सब चीज़ों में टॉयलेट्स की थोड़ी सी बहुत दिक्कत है, यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती है, किसी का फ्लश नहीं चलता है। तो मैनुअली हम देखते हैं कि वो खास करके जो है बॉयज़ वॉशरूम का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्लासेस अच्छी चलती हैं, पढ़ाई करिकुलम एक्टिविटी सब कुछ यहाँ अच्छा है, NSS वगैरह सब कुछ अच्छा है। यहाँ उस हिसाब का नहीं है जो लोग बोलते हैं कि भाई ये एन कॉलेज है तो गुंडुआ कॉलेज है, उतना भी नहीं है। नहीं, पुलिस पहले थी यहाँ पे, हमारे मुख्यमंत्री साहब जब आए थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ से पुलिस हट जाएगी बिकॉज ये कॉलेज कैंपस है, इसको कोई क्राइम कैंपस बना के रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो उन्होंने उस बारे में भी सोचा। हमारी प्रिंसिपल मैम के आने के बाद से काफ़ी चीज़ अच्छी भी हुई है, ऐसी नहीं है कि हर चीज़ ख़राब है यहाँ पे। अच्छा, सिलेबस और एग्ज़ाम जो आपका यूनिवर्सिटी है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, वो समय पे करा रहा है? हाँ, वो पूरा सब कुछ समय पे हो रहा है, रिजल्ट टाइम टू टाइम आ रहा है, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्लास वाइज अगर बात करें तो सिलेबस पूरी तरह से कवर नहीं हो पा रहा है, लाइक 70 to 80% ही कवर करा रहा है लोग। हाँ। चलिए, तो और भी कुछ स्टूडेंट हैं, लड़कियां हैं। लड़कियों की सुरक्षा की बात सरकार भी करती है और समाज में भी होता है कि लड़कियां सुरक्षित होनी चाहिए। तो इन कॉलेज में आप एडमिशन ली और पढ़ाई की, कितना खुद को यहाँ पे सुरक्षित फील करती हैं कि अगर मान लो रात के 8 बजे या फिर 7 बजे तक भी कभी रुकने का मौका मिले तो हम सेफ़ हैं यहाँ? ऐसे तो मेनली 5 बजे कॉलेज बंद हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग 5 बजे तक भी रहते हैं तो ऐसा कुछ यहाँ पे माहौल नहीं है कि हम सेफ़ फील ना करें। मतलब सेफ्टी के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं, देखते रहते हैं कि हाँ कौन कहीं कुछ बदमाशी हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हम लोग को होता है। तो मेनली हम लोग पूरे कैंपस में कहीं भी जा आ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सकते हैं। हमें एक बात बताइएगा, आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं उस डिपार्टमेंट में क्या सिलेबस, एग्ज़ाम और रिज़ल्ट जो है वो समय पे होता है? ये तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, जो भी डिले होता है मेनली टाइम पे तो नहीं होता है, डिले ही होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमेशा ये दिक्कत करती है। एग्ज़ाम भी लेट से होता है, प्लस रिज़ल्ट भी लेट से निकलता है, और क्लासेस बाय द वे हम लोग के डिपार्टमेंट में होते हैं। हाँ, लेकिन बच्चे कम आते हैं, बट सिलेबस पूरा कवर होता है? नहीं, पूरा कवर नहीं हो पाता है। पूरा कवर नहीं हो पाता। हाँ, बट हो जाता है मेनली, ज़्यादा कवर नहीं हो पाता, आई थिंक 50 to 80% हो जाता है। हो जाता है। हाँ। तो यहाँ और भी स्टूडेंट हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है, क्योंकि कॉलेज काफ़ी बड़ा है, कॉलेज को NA+++ मिला हुआ है। आपको भी पता होगा, आपका कॉलेज है तो मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा। तो क्या इस कॉलेज में सारी व्यवस्थाएं हैं जो एक आप जिस डिपार्टमेंट में हैं उसके हिसाब से? डिपार्टमेंट में तो जैसे स्टूडेंट के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सब तो है ही, बट दिक्कत यहाँ पे है कि कभी कभी जैसे हम लोग का 2 साल हो गया बट प्रॉपर सिलेबस पूरा कवर नहीं हो पाता है डिपार्टमेंट में। एग्ज़ाम वगैरह सही से होता है? एग्ज़ाम वगैरह सही से होता है, रिजल्ट समय पे आता है? हाँ रिजल्ट आ जाता है, सारा कुछ समय पे आ जाता है, उसमें दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है सिलेबस पूरा कवर नहीं हो पाता। चलिए, तो और भी कुछ छात्र हैं, हम उनसे जानते हैं कि कॉलेज का माहौल कैसा है, क्योंकि एन कॉलेज काफ़ी अच्छी रैंकिंग में जाने जाता है और कहा जाता है कि मतलब सब कुछ ठीक है, गवर्नमेंट भी एक तरफ बात करती है कि सुरक्षित है। तो आपके हिसाब से एन कॉलेज में और कौन सी सुरक्षा या फिर साधन होना चाहिए और क्या कुछ है अब तक? एन कॉलेज प्रोग्रेस की ओर तो है, पहले से बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, छात्र छात्राओं की सुरक्षा की गारंटी भी बढ़ी है जब से हमारी नई प्राचार्य आई हैं, और जो प्राचार्य की पहचान है वो बहुत ऊपर तक है। उनके पति जो हैं बिहार चीफ सेक्रेटरी हैं, तो जब से आई हैं तो कॉलेज का तो पॉजिटिव माहौल बना है, छात्राएं भी सुरक्षित है, लेकिन एजुकेशनल जो है उसमें बहुत ज़रूरत है अभी बदलाव की। जैसे कि प्रोफेसर हैं, अगर आप उनको
ऐसे देखेंगे जब क्लास स्टार्ट होगा तो कभी पढ़ाने नहीं जाते हैं, एक साथ बैठ के सब टेबल कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं। प्रिंसिपल के केबिन में 10-10 बैठे रहते हैं। मतलब छात्र तो डिसिप्लिन में आ गए हैं, यहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो डिसिप्लिन में नहीं हैं। वो अभी भी पुराने ज़माने के सोच लेके बैठे रहते हैं। उनको मॉडर्निटी क्या होता है, आधुनिकता क्या होता है, छात्रों को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इनका कोई ये नहीं है। प्रिंसिपल से कोई शिकायत नहीं है। जो हमारे प्रोफेसर हैं वो अभी भी पुरानी विचारधारा में बैठे हुए हैं और वो वैसे ही जो पहले कभी कभी जो देखने को मिलता है बिहार के आम सरकारी स्कूलों में कि मैडम आती हैं और बुनाई करती हैं, तो वैसा भी कुछ होता है? वैसा कुछ नहीं है, बट ये है कि अगर क्लास का टाइम है, कोई टीचर है उसका क्लास है तो वो प्रॉपरली है तो क्लास आएगा तो वो अटेंडेंस करेगा, बैठेगा और फिर चला जाएगा जहाँ पे जब पूरा टीचर लोग बैठता है प्रशासनिक में वहाँ, नहीं तो किसी और डिपार्टमेंट में किसी एचओडी का ऑफिस में लोग बैठ कर अपना मीटिंग करता है, बातचीत करता है। यही चीज़ है। होना चाहिए। हाँ, वो ठीक होना चाहिए। उसके बाद क्लासरूम में मेरा जब एडमिशन था 2023-2026 बैच था मेरा, तो उस समय इंडक्शन मीट हुआ तो कहा गया था कि एसी लगेगा, स्मार्ट क्लास लगेगा, सब चीज़ चेंज होगा। अभी भी देखिए वहाँ पे क्या स्थिति है, वॉशरूम सही नहीं है, पानी पीने के लिए बहुत दिक्कत है। कैंटीन था पहले, काफ़ी टाइम से कैंटीन था, उसको ये लोग तोड़वा दिया है, तो बहुत सारा दिक्कत है। अच्छा, आप हमें वॉशरूम दिखाएंगे कि वॉशरूम किस स्थिति में? और एक चीज़ हम आपसे ये भी पूछ लेते हैं सवाल कि आप पानी वानी की व्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं, जो सिलेबस है वो समय पे कंप्लीट होता है और एग्जाम सिलेबस देखिए, सिलेबस तो हर जगह टाइम पे कंप्लीट हो ही जाता है। पढ़ना नहीं पढ़ना करना हो तो स्टूडेंट के अपने ऊपर है, वो क्या पढ़ रहा है। टीचर्स का काम है वो मतलब रास्ता ही दिखाएंगे, वो आके बता के चले जाएंगे। अब यहाँ ये एक्सपेक्ट करना कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा नहीं होगा, ये तो वॉशरूम का हालत देख लेते हैं। हाँ, वॉशरूम का हालत देख चलिए वॉशरूम देखने आ गए हैं क्योंकि हाइजीन जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो इधर वॉशरूम है और जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये महिला का वॉशरूम है और ऊपर छत को भी कहीं ना कहीं मरम्मत की ज़रूरत है। और यहाँ अगर वॉशरूम की बात की जाए तो इधर अगर आप आएंगे तो फ़िलहाल तो साफ़ है वॉशरूम और विंडो जो है वो काफ़ी असुरक्षित है क्योंकि महिला का वॉशरूम है, लड़की का वॉशरूम है, तो ये थोड़ा कम होना चाहिए था। विंडो इतना बड़ा और इस तरीके से खुला हुआ नहीं होना चाहिए था। अगर इधर मेल वॉशरूम का बात करें तो यहाँ बाहर से ही काफ़ी ज़्यादा गंध आ रहा है। वॉशरूम में अभी जब हम मौजूद हैं तो काफ़ी गंध आ रहा है और यहाँ भी वही हाल है। तो इसको कहीं ना कहीं सुधारने की ज़रूरत है और इस पे कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है और ये सारी चीज़ें, ये सारी सफाई की ज़रूरत है। तो वो अब तो कॉलेज प्रशासन देखेगा, साफ़ सफाई करवाएगा कि कब तक क्लासेस जो है वो अच्छे से हो, क्योंकि जिस तरीके की बात की जाती है, स्मार्ट क्लास की बात की जाती है, स्वच्छ कॉलेज एरिया की बात की जाती है, तब कहीं ना कहीं ये सारे सवाल उठाने लाजमी हो जाते हैं कि सारी चीज़ें मुहैया है या नहीं। ये क्लासरूम है और क्लासरूम में भी हो सकता है अभी झाड़ू लगा हो तो थोड़ी बहुत गंदगी है, क्लासरूम में भी तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन स्मार्ट क्लास नहीं है। क्या इस डिपार्टमेंट में स्मार्ट क्लास के बारे में बोला जाता है कि हाँ हर बारी मतलब जब भी नया बैच आता है तो स्मार्ट क्लास के लिए बोला जाता है, कहा जाता है एसी लग जाएगा, पंखा है, लाइट है, ये स्मार्ट क्लास तो यहाँ पे है। स्मार्ट क्लास पूरे कॉलेज में सिर्फ आई थिंक MBA डिपार्टमेंट में है, वहाँ की क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं तो वहाँ टीचर स्मार्ट क्लास का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ यही स्थिति है, हर डिपार्टमेंट, आर्ट्स में चले जाइए आप, इंग्लिश डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहाँ तो बारिश होता है तो इतना पानी लग जाता है। अभी तो पानी बहुत गंदा, इधर भी पूरा वो हो जाता है। तो वो भी समस्या है। तो ये सारी छात्रों की, अभ्यर्थियों की, यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की समस्या है। अब देखना होगा कि कब तक ये सब फाइनल होता है। हम थोड़ा चलते हैं और भी स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ सुरक्षित हैं? हाँ, यहाँ पे तो प्रोवाइड है, मतलब सिक्योरिटी है, लाइक सब कुछ है, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट है कि इंसान सेफ फील कर सकता है। सेफ फील कर सकता है। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो देखते हैं। हाँ। अच्छा, हमें एक बात बताइएगा कि सिलेबस और एग्ज़ाम और रिज़ल्ट की जो बात होती है वो समय पे होता है? एक्चुअली मैं तो अभी PhD में इनरोल हूँ और मुझे यहाँ का कुछ आइडिया नहीं है, लाइक मास्टर्स मेरा यहाँ से नहीं है, मेरा पटना यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत टाइम से होती है और यहाँ का मुझे उतना भी आइडिया नहीं है। बट मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानती हूँ जहाँ टाइम से होता है यहाँ पे चीज़ें। टाइम से चीज़ें होता हाँ, है। जैसे अभी PhD का कोर्स वर्क हुआ हम लोगों का तो बहुत अच्छे से हुआ है, मतलब टाइम से सब कुछ हुआ, एग्ज़ाम भी हो रहा है, अब इंटरनल एग्जामिनेशन अभी हुए हैं, तो सब कुछ टाइम से ही हो रहा है। अच्छा, हमें एक और बात बताइएगा, लड़की के नाते लड़कियों को मेडिकल की सुविधा कॉलेज कैंपस में मिलती है? अगर मान लो कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाए सैनिटरी पैड की तो वो मिलता है? नहीं, यहाँ पे थोड़ा वो लैक है।
वो लैक है, हाँ वो होना चाहिए। वो होना चाहिए एग्जैक्टली वो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं है। प्रोवाइड नहीं है, प्रोफेसर्स आते हैं, सारी चीज़ें पढ़ाई वगैरह होती है। हाँ वो सारी चीज़ें होती है, टाइम से होती है। थैंक यू। तो आपने स्टूडेंट्स को सुना है, अलग अलग डिपार्टमेंट के ये स्टूडेंट हैं और इन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई हैं, कॉलेज में क्या परेशानी होती है वो भी बताया है। इसके अलावे ये भी बताया है कि यूनिवर्सिटी समय पर परीक्षा लेती है या नहीं, रिज़ल्ट समय पर आता है या नहीं। इसके अलावे आपको बता दें तो इस कॉलेज में जो है पीएचडी के जो छात्र हैं, जिनको आपने पहले सुना होगा, उनके द्वारा कहा गया है कि काफ़ी सारी चीज़ें नहीं है। एआई की पढ़ाई जो है अब शुरू हो रही है और पहले से नहीं थी, तो ये सारी समस्याएं हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।